तो कह रहे थे कि शारिक भाई की किसी बात को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं, और आप उनका लाया हुआ कोई प्रपोजल कंसीडर नहीं करेंगे। मैं अब भी अपनी बात पर कायम। तो फिर ये रुखसती वाली बात क्या है? हमजा भाई की तरफ से एक प्रपोजल आया था। तो अमर और आफिया दिखाई तो दो देते हैं, लेकिन दर हकीकत वो एक है। दोस्तों, दीवार ड्रामे की अगली किस्त में हम देखेंगे हमजा सादिया को 3 दिन का बताकर गया था कि उसे बाहर मुल्क जाना है काम के सिलसिले में, लेकिन वो 1 दिन में ही वापस आ गया। अचानक से हमजा को दरवाजे पर देखकर सादिया बहुत खुश हो जाती है। उसके चेहरे पर की खुशी देखकर हमजा भी खुश होता है। उसे यकीन हो जाता है कि सादिया उसे मोहब्बत करने लगी है, लेकिन सादिया को अब तक इस बात का एहसास नहीं हुआ है। हमजा उसे कहता है कि मेरे पास मारिया के लिए एक बहुत अच्छा प्रपोजल है जो कि मेरे रिश्ते में ही है और मेरे जान पहचान के लोग हैं, अगर तुम चाहो तो मैं उनसे बात करता हूँ। जिस पर सादिया कहती है कि बिल्कुल, अगर वो तुम्हारे पहचान वाले हैं तो ज़रूर उनसे बात करें। हमजा सादिया से कहता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं कल ही उन्हें तुम्हारे घर ले आऊँगा और हम रिश्ते की बात पक्की कर लेंगे। सादिया फ़ौरन से बिलाल को फ़ोन करती है और ये सारी बातें बताती है। बिलाल मारिया के पास आता है और उसके रिश्ते के बारे में बताता है कि मारिया सुनकर खुश नहीं होती है। वो कहती है कि आपने तो कहा था कि हमें शारिक भाई की कोई बात को यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर रुखसती की बात कहाँ से आई? जिस पर बिलाल कहता है कि ये शारिक भाई ने नहीं, हमजा भाई ने रिश्ता लेकर आया है, और यकीनन अगर हमजा भाई ने लेकर आए हैं तो ज़रूर उन्हीं की तरह ये अच्छे घर से और अच्छे ख़ानदान वाला होगा। ये सुनकर मारिया भी खुश होती है और वो इस रिश्ते के लिए हामी भरती है। यहाँ पर दूसरी तरफ शारिक दूसरी तरफ शहीद साहब फ़हाद को टिप्स दे रहे हैं किस तरह से उसे फ़हाद को आफिया और अमर के बीच में दुनिया पैदा करनी चाहिए। उन्हें बताते हैं कि आफिया और अमर दिखते तो अलग है, लेकिन वो 2 जिस्म एक जान है। दोनों के बीच में अगर एक दुखी है तो दूसरा भी ज़रूर उसके लिए परेशान होगा। तो अगर तुमने ऐसा कुछ किया जिससे अमर परेशान है या अमर हर्ट होता है तो उसका असर आफिया पर भी ज़रूर पड़ेगा। तो तुम्हें ये सारी चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा। और वही दूसरी तरफ तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसके साथ बिताओ। जिस पर फ़हाद कहता है कि मैं ज़्यादा वक्त उसके साथ कैसे बिताऊँ आफिया के साथ, वो जब भी मैं उसके पास जाता हूँ तो वो अमर की बात करने लग जाती है और वो अमर के साथ चली जाती है, तो मुझे उसके साथ बिताने का वक्त ही नहीं मिल रहा है। जिस पर शहीद साहब कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ सोच समझ कर प्लान करके करना होगा और मैं तुम्हारे साथ हमेशा यहाँ पर हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स तुम दोनों एक साथ करो ताकि तुम हमेशा एक साथ रहो। तो सबको क्या लगता है, क्या आफिया और अमर के बीच दुनिया पैदा हो जाएंगी? क्या मारिया का रिश्ता यहाँ पर हो जाएगा? क्या हमजा ने जो रिश्ता लेकर आया है वो अच्छा होगा या बुरा होगा?